दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लखनऊ में मौजूद हूं और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी आज निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को ज़रा आप देखिए। यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं जो बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ ही साथ कोषाध्यक्ष पार्टी के श्रीधर जी, उनके साथ बीएसपी सुप्रीमो बीच में आप देख पा रहे हैं, और जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं यहाँ पर आज बैठक हुई है। एक बहुत बड़ी खबर है, क्या है इसके मायने जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको याद होगा मायावती जी वो पहली नेता हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और समय समय पर ईवीएम को बंद कराने को लेकर लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज भी इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की गई और मायावती जी वही नेता हैं जिन्होंने मशीन में गड़बड़ी को लेकर कह दिया था कि जो उपचुनाव हुआ उसमें गड़बड़ी हुई, इसलिए हम उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मशीनरी का भारी दुरुपयोग किया गया। हमारे साथ हैं बहुजन पत्रकार सैयद कासिम जी, तेज़ तर्रार पत्रकार आप इन्हें कह सकते हैं। काफ़ी धारदार बोलते हैं और तीखा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया कमल भाई। आज की ये सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूँ और सबसे दिलचस्प तस्वीर, कहा जा रहा है इस तस्वीर ने सियासत में भूचाल ला दिया। आज की क्यों, इससे तो आप बहुत तो समझिए कि दशक की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि मायावती को कहीं जाते हुए शायद हम जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब यूरेनियम और एटॉमिक उसकी बात हो रही थी, ऊर्जा की, तब मायावती के घर पर लोगों का, नेताओं का, सोनिया गांधी से लेकर दुनिया भर का जमवाड़ा हुआ था। मायावती वो नेत्री हैं इस देश की जो कहीं जाती नहीं। निर्वाचन आयोग भी श्रीधर जाते थे या सतीश चंद्र मिश्रा जाते थे, लेकिन आज अचानक मायावती की निर्वाचन आयोग की फ़ोटो जारी हुई और उसको देखने के बाद लोगों को पता चला कि मायावती निर्वाचन आयोग गई थी। मायावती दिल्ली में थी। बात तो ये थी कि मई में बड़ी खबर आएगी और वो मई में जो बड़ी खबरें आनी थीं उस करीब करीब आनी शुरू भी हो गई हैं। आप अगर गौर करेंगे तो आकाश आनंद की वापसी, फिर आकाश आनंद के लिए मायावती का ट्वीट, उनका जो है सहयोग करें और उनका क्या कहते हैं मनोबल बढ़ाएं जैसी बातें, ये सारी चीज़ें मई में शुरू हो गई। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के बसपा के कार्यालय में, जिसे अब राष्ट्रीय कार्यालय भी मान सकते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश उसका मरकज़ है, 10 को वो बैठक भी है। और पहली बार जहाँ तक मुझे याद है कि मायावती के अलावा कोई बैठक लेगा, प्रदेश के कार्यालय में बैठक होगी और उस बैठक को मायावती नहीं लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये खबर बड़ी इसलिए है कि निर्वाचन आयोग मायावती गई, साथ में सतीश चंद्र मिश्रा को ले गई जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं और उसके अलावा बड़े वकील हैं, और श्रीधर को लेके गई जो उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। जो निकल के बातें आई हैं उसमें 2, 3, 4 बिंदु हैं, लेकिन उसके इतर भी बात ज़रूर हुई क्योंकि मायावती का जाना आम नहीं है। खबरें निकल के आई। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मैं इसमें कई चीज़ें देख रहा हूँ। क्योंकि मायावती का जाना सिर्फ इसलिए कि आप ईवीएम बैन कीजिए, ये कहने के लिए कि वोटर लिस्ट जो है उसमें दलितों और मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, ओपिनियन पोल बंद किया जाए, कहा जा रहा है। ओपिनियन पोल को बंद कीजिए, इस तरह की बातों के लिए मायावती की जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो ट्वीट का मामला था। अच्छा। और ट्वीट वो करती भी नहीं है इस सिलसिले में। लेकिन निर्वाचन आयोग मायावती भी गई हैं, तो खबर जब निकलेगी तो कोई बड़ी खबर ज़रूर इसमें छुपी होगी। नहीं, चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव आयोग जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों की एक समीक्षा करने वाला है। हालांकि ये डिले हो गया है और बहुत सारे उनके विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भैया जी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो छिन जाएगा, हाथी चुनाव चिन्ह चला जाएगा। क्या इस तरफ भी कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं जो लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय? देखिए 2023 में समीक्षा हुई थी, अब 2027 में समीक्षा होगी। उससे पहले कहा जा रहा है इससे काम नहीं चलता। निर्वाचन आयोग के एक नॉर्म्स हैं, उसूल हैं, उनके कानून है। उस कानून के हिसाब से 23 के बाद उसकी 27 में उसकी समीक्षा होनी है। और 27 में चुनाव हो चुके होंगे उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उत्तराखंड का, पंजाब का। ये वो राज्य हैं जहाँ बसपा है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को 6% वोट करना है और 6% वोट करने के अलावा या तो जो विधानसभा का जो आपकी सदस्य संख्या है उसके परसेंटेज के हिसाब से उनको विधायक लाने। मुझे लगता है कि मायावती का ये बात तो होगी, लेकिन ये कोई औपचारिक बातचीत में नहीं कही जाएगी। जब कोई निर्वाचन आयोग नोटिस देगा कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों ना समाप्त कर दिया जाए
उस नोटिस का उत्तर दिया जाएगा। और ये चीज़ें कोई छुपी रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर निर्वाचन आयोग से बहुजन समाज पार्टी या किसी देश की पार्टी को नोटिस जाएगा तो पब्लिक डोमेन में आएगा, मीडिया में आएगा, हमें आपको पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे संगठन में बदलाव की जो बड़ी कोई घटना हो तो उसमें मायावती का होना ज़रूरी है। जैसे दूसरा कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना हो तो खाली लिख देने से, चिट्ठी भेज देने से नहीं हो जाएगा, वो उसके लिए मायावती का राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के कोई बड़े बदलाव की भी बात हो सकती है जो अभी खुल के सामने नहीं आई है। और ये भी बदलाव देखते हैं आप वैसे? देखिए, मेरी नज़र में तो बहुजन समाज पार्टी को समझना और बहुजन समाज पार्टी के बारे में प्रिडिक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। ख़ास तौर से मायावती जैसी नेत्री के बारे में तो प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या क्या चुनौतियां हैं कि इनके जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहे वो बरकरार रहे? क्या लगता है, बिहार में चुनाव है, यूपी में चुनाव है 27 में, क्या देखते हैं आप, कोई है चैलेंजेस? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार और पंजाब, जिसमें से ये 3 राज्य यूपी, उत्तराखंड और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ बसपा का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा है। उत्तराखंड में भी 6% से अधिक था, यूपी में अभी भी मौजूद है उतना % जितना होना चाहिए, पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 9-10 के ऊपर चला जाता था। तो ऐसे में ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ बसपा अगर सीरियसली लड़ लेगी तो वो 6% से ऊपर चली जाएगी। फिर राष्ट्रीय पार्टी सीरियसली लड़ लेगी मतलब? जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी के जो चुनाव गुजरे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी उतना सीरियसली चुनाव नहीं लड़ी है। लेकिन अगर आप देखिएगा पिछले 6 महीने की अगर खबरें देखें या काम करने का देखें तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपके बिहार हो, चाहे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल हो, बहुजन समाज पार्टी सड़क पे दिखाई दे रही है। अभी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें लाखों लोग थे। बिहार में जो अनिल कुमार उनके प्रदेश के जो प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जो गांधी मैदान में को भर दिया है। तो ऐसे में अच्छा, वहाँ पे बसपा के विधायक रह चुके हैं बिहार में, हर विधानसभा में। पिछली विधानसभा जो थी उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का विधायक था, उससे पहले भी था। 1995 में बसपा का विधायक वहाँ पर था। तो बसपा का 1 से लेकर 3 विधायक बिहार में हुआ है। तो वोट प्रतिशत के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी के पास मौका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बिहार का है, उत्तराखंड का है, पंजाब का है, जहाँ बसपा को अपने पुराने रंग में आके चुनाव लड़ना होगा। और मुझे लगता है उस तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती उस तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही। अच्छा, जो चुनाव से, इलेक्शन से, रिजल्ट से पहले ओपिनियन पोल आता है, उससे बीएसपी को कोई नुकसान होता है क्या? बीएसपी क्या, उससे सभी पार्टियों को नुकसान होता है। वजह यह है कि ओपिनियन पोल का मतलब होता है तो उसमें सारी जितनी ओपिनियन पोल करने वाली कंपनीज होती हैं वो मतलब कंपनीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन के से पहले ये ओपिनियन पोल बेसिकली सट्टा बाज़ार को प्रभावित करता है। ओपिनियन पोल से जो सत्ता में सरकार है उसको फ़ायदा पहुँचता है। वो करते क्या हैं, चूँकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, हमने आपने तमाम देखा है कि एक बार चलाएंगे कि समाजवादी पार्टी बड़ी आगे जा रही है, उसके बाद उनका फिर दूसरा आएगा, उस दूसरे सैंपल साइज़ में समाजवादी पार्टी जो है भाजपा के बराबर आती हुई दिखाई, भाजपा उससे टक्कर में आ जाएगी। फिर तीसरा ओपिनियन पोल आएगा, भाजपा आगे निकल जाएगी। एक मिजाज होता है वोटर का कि एक 5% वोटर ऐसा भी होता है वो वोट उसे देता है जो जीत रहा हो। आमतौर पे हमने आपने गांव की भाषा में सुना होगा कि भैया जो जीत रहा होगा उसको वोट देंगे। तो ये एक माइंडसेट तैयार करते हैं ओपिनियन पोल से। तो ओपिनियन पोल जो एग्जिट पोल की जगह उसका नाम बदल दिया, ओपिनियन पोल कर दिया। बातें वही हो रही, ओपिनियन और एग्जिट में फ़र्क क्या है? क्योंकि एग्जैक्ट पोल तो आज तक देश में हुआ नहीं। तो ये ओपिनियन पोल से छोटी पार्टियों का बड़ा नुकसान होता है। छोटी पार्टी, बीएसपी तो बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी वही, बड़ी और छोटी का, छोटी पार्टियों को नुकसान है। छोटी पार्टियों का नुकसान होता है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन छोटी पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन बड़ी पार्टी है। आप सीट के लिहाज से बोल भाई सीधी बात है, कोई भी पार्टी बड़ी जो होगी सीट के लिहाज से होगी। समाजवादी पार्टी जो है छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है लेकिन बड़ी पार्टी है। सदस्य सांसद से भी, राज्यसभा से भी, विधान परिषद से भी और उसके बाद विधानसभा से भी। इसी तरह से ममता बनर्जी की पार्टी ऐसे तो बहुत छोटी पार्टी है, सिर्फ बंगाल में है, लेकिन बड़ी पार्टी है क्योंकि सरकार में भी है, उसने सबसे ज़्यादा सांसद जीत लिए। सब भारतीय जनता पार्टी को जमने नहीं दे। आखिरी हम मुद्दे पर बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। ये जो मशीनें हैं जिस पर लगातार अविश्वास हो रहा है लोगों को, भैया वोटिंग सही तरीके से नहीं हो रही, धांधली हो जाती है। और मायावती जी मुझे लगता है ऐसी पहली नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया। आज भी कई लोग उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई इम्पैक्ट इसका पड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसके खिलाफ कोई मोर्चा बना रही हैं?
भाई ऐसा है कि विपक्षी पार्टियों को मोर्चा बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। विपक्षी पार्टियों को तो इलेक्शन बाइकआउट करके मोर्चा बन जाएगा। लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी है जो इसको सीरियसली लेती है? सिर्फ बयान ही तो आते हैं। भाई आप आम चुनाव न लड़िए, लेकिन आप मैसेज देने के लिए उपचुनाव तो छोड़ सकते हैं। जब मायावती ने कहा था उत्तर प्रदेश में कि हम नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी नहीं लड़ना चाहिए था। बाद में इल्ज़ाम भी ना लगाना पड़ता कि सब बड़ी बेईमानी हो रही है और हमारे होटल लूट लिया गया, सरकार का नुकसान वो फ़ायदा उठा लिया गया। उससे भी बच सकते थे और निर्वाचन आयोग को एक संदेश भी दे सकते थे कि हम चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो एक राजनीतिक पार्टियों को भी मालूम है कि एक सीमा है, उन्हें ये भी पता है कि इस सीमा के आगे ना हम जा पाएंगे, ना आयोग इसे करने देगा। आप सरकार में अगर होंगे तो क्या आप बदलेंगे? सर 2007 में जब सरकार बनी थी तो मशीन से बनी थी या बैलेट से? साथ में जो सरकार बनी थी वो मशीन से बनी थी। मशीन से बिल्कुल मशीन से बनी। तो फिर इतना अविश्वास क्यों है मशीन पर? भाई क्यों का जवाब नहीं मैं अपनी व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ, मैं ईवीएम का रोने वाले किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता हूँ। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि जब वही ईवीएम एक विधानसभा में आपको जिता रही है तो वो भी ये ईवीएम ठीक है। वही ईवीएम जो है अगर एक स्टेट में आपको जिता रही है तो वो ईवीएम ठीक है। मतलब ये है कि भैया कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुपड़ा साफ करते रहे भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद जिस चुनाव को हारते हैं वो ईवीएम खराब हो गई। 3 चुनाव। बीएसपी वाले नेता क्या करें? जो लोग ये मुद्दे उठा रहे ना उठाएं। नहीं भाई, पार्टियों का काम उठाना है नहीं उठाना, ये पार्टी उनका मामला है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे नज़रिए से। तो आपकी बात लोग मान लेंगे तो क्या होगा? कौन मान लेगा? जो सुन रहे हैं। अपनी बात लोग नहीं मानते हैं तो मेरी बात क्या मान लेंगे? अच्छा। देश जहाँ पे खड़ा हुआ है लोग अपनी बात नहीं मानते हैं तो मेरी। तो आपको लगता है मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है? इसका मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से ईवीएम को दोष नहीं देता, क्योंकि मैंने बूथ की स्टडी की है। लेकिन मेरी बहन जी को देखें तो वो इस मुद्दे को उठाती हैं, आपने कई बार ट्वीट भी देखा होगा। मैंने बूथ की स्टडी की है। उनको लगता है कि जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का वोट है वहाँ पर हमें वोट नहीं मिला, इसका मतलब ईवीएम में चला गया। समाजवादी पार्टी को लगता है मुस्लिम वोट इस बूथ पे था, हमें नहीं मिला, इसका मतलब ईवीएम ख़राब थी। वो ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट चाहे मुसलमान हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का शेड्यूल कास्ट हो, उसको जो फ़ायदे मिलते हैं उस फ़ायदे के बदले में वो वोट करता है। और जहाँ पे आप अच्छा लड़ते हुए दिखाई देते हैं वहाँ आप वोट पाते हैं, जहाँ आप अच्छा लड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं वहाँ आप वोट नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ईवीएम इशू है राजनीतिक दलों के लिए तब जब वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो फिर इशू नहीं रह जाता, ये हमने देखा है। चलिए, तो ये हैं सैयद कासिम साहब जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। हालांकि मशीन के मुद्दे को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और तो आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं उसे हर कोई शेयर कर रहा है, इस पर कमेंट कर रहा है, और वाकई ये सियासत में भूचाल ला देने वाली तस्वीर है। 2-3 मुद्दे हैं कि भैया ओपिनियन पोल ना किया जाए, इससे नुकसान होता है। ये जो मशीन है इसे फ़ौरन बंद कराया जाए, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे बचे कहा जा रहा है, इसको लेकर भी डिस्कशन हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। बातचीत कैसी लगी आप लोग राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।